Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am going to start lecture number 2 from chapter number 10, that is alkyl halides. Only one topic from this chapter will be studied today. The name of the topic is nomenclature of alkyl halides. This topic has two parts. Number 1 is common system and the second one is IUPAC system for naming alkyl halides. So let's start topic number 1. The topic number 1 is common system for naming alkyl halides. It has further two parts, systematic common names and the trivial names of alkyl halides. जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक कॉमन नेम्स क्या हैं। सिस्टमेटिक कॉमन नेम्स अल्काइल हैलाइड्स के ऐसे नाम हैं जो डिपेंड करते हैं अपॉन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉमन नेम फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसमें पहला है अल्काइल नेम। आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है। अगर आपको अल्काइल ग्रुप का नाम पता है और साथ हैलोजन दैट इज़ अटैच टू इट उसका पता है तो आप बहुत आराम से आसानी से अल्काइल हैलाइड्स का नाम लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से कॉमन नेम्स अल्काइल हैलाइड्स के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड में दिस इज़ मिथाइल ग्रुप। कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट और इफ़ वन कार्बन इज प्रेजेंट तो इस रेडिकल को, इस अल्काइल ग्रुप को हम मिथाइल कहते हैं और साथ जो हैलोजन अटैच है दैट इज Cl, देयरफॉर इट्स नेम इज मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये इथाइल है। ये आप कैसे जज कर सकते हैं? अगर आप देखें तो 2 कार्बन आर प्रेजेंट और हमेशा वो कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उस रेडिकल को हम क्या कहते हैं? उस रेडिकल हम इथाइल कहते हैं। इसलिए इस अल्काइल हैलाइड का नाम इथाइल ब्रोमाइड है। थर्ड वन अगर आप देखें तो 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम प्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे N क्यों लिखा हुआ है? N लिखने की रीज़न ये है कि क्योंकि ये तीनों के तीनों कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट चेन पे मौजूद हैं, तो स्ट्रेट चेन वाले 3 कार्बन कंपाउंड्स को हम नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। अगर ब्रांचिंग यहाँ पे होती तो हम इसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन है तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आए, सिस्टमेटिकली हम आगे चल रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। क्योंकि इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है तो 4 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ब्यूटाइल। बट अगर कार्बन ब्रांच फॉर्म में मौजूद है तो हम इसको नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको आइसो ब्यूटाइल कहेंगे एंड इट्स नेम इज़ आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट अगर आगे देखें तो 4 कार्बन आर प्रेजेंट बट दीज 4 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन वाले रेडिकल को हम नॉर्मल अल्काइल रेडिकल कहते हैं। तो हेयर 4 कार्बन आर प्रेजेंट सो इट्स नेम इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। जी, नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स हैं। अगर आप इस एग्जांपल्स को गौर से देखें या जो सिस्टम मैं आपको करवा रही हूँ इसको आप ऑब्जर्व करें तो आप नोट करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर ये जो कॉमन नेम्स हैं अल्काइल हैलाइड्स के, इसमें अल्काइल ग्रुप इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन हैलाइड। अगर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है तो अगर आप देखें यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट होगा Br के ऊपर, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड्स के अंदर जिनमें स्मॉल अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो हम ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आइसो ब्यूटाइल है क्योंकि 4 कार्बन आर प्रेजेंट, तो 4 कार्बन वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हम उसको ब्यूटाइल कहेंगे और ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो इसलिए इसको हम आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे। यहाँ पे ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। सेकेंडरी कार्बन में इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे कार्बन ऑन विच दिस अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, दिस हैलाइड Br, अगर इस कार्बन के ऊपर दिस Br इज अटैच्ड एंड दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 2 इंडिविजुअल कार्बन एटम सेपरेटली तो हम इसको कहते हैं कि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है, इस सेकेंडरी कार्बन की प्रेजेंस की वजह से 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हमने कहा ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। और यहाँ पे हमने इसे टर्शरी कहा, उसकी रीज़न सेम है कि टर्शरी कार्बन इज प्रेजेंट एंड टर्शरी कार्बन इज द कार्बन ऑन विच इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड दैट कार्बन इज अटैच फर्दर 3 सेपरेट कार्बन एटम, तो हम उस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन के साथ ये 3 कार्बन अटैच हैं इस वजह से हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे।
जी ये सम मोर एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखें, फर्स्ट वन इज आर एक्स। दिस आर इज रिटन जनरली फॉर अल्काइल। जहाँ भी आर लिखा होगा इसका मतलब है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ पे एक्स लिखा होता है इसका मतलब ये है ये हैलाइड में से किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। आर का मतलब है एनी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एक्सेट्रा। और हैलाइड का मतलब होता है एनी हैलोजन ग्रुप। फॉर एग्जांपल मोस्टली हम कहते हैं कि दैट इज फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। अब इसको हम अल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एग्जांपल्स की तरफ आएँ तो दिस इज 1 कार्बन, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड इसका नेम है। 2 carbons are present, ethyl chloride. If 3 carbon are present in the straight chain, this is N-propyl chloride. If 3 carbons are present in branch form, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, this is isopropyl chloride. और if 5 carbons are present, 5 कार्बन, तो जब 5 कार्बन होंगी तो हम उसको कह देंगे कि ये पेंटाइल है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है तो दिस इज ब्यूटाइल। लेकिन अगेन क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो हम लिखेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जी अगर आए कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ब्यूटाइल रेडिकल है उसमें सेकेंडरी कार्बन इज प्रेजेंट। सेकेंडरी कार्बन मैंने आपको बता दिया है, इस वजह से हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 अगेन 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ये रेडिकल ब्यूटाइल कहलाएगा, लेकिन यहाँ हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको आइजोब्यूटाइल कहेंगे। आइजोब्यूटाइल का क्या मतलब है, आइजोब्यूटाइल का मतलब है ब्रांच फॉर्म में 4 कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है इस वजह से हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं कह सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल न्यू पेंटाइल। पेंटाइल क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आर प्रेजेंट, देयरफॉर दिस इज पेंटाइल। और न्यू का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि न्यू का वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सेंटर में कार्बन है और उसकी 4 की 4 वैलेंसियाँ कार्बन की सेटिस्फाइड बाय अनदर 4 कार्बन एटम, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है दिस इज कार्बन A1 2 3 4। इसकी सारी की सारी वैलेंसियाँ चारों की चारों इन डिफरेंट कार्बन ने सेटिस्फाई की हुई हैं, इसलिए हम इसको न्यू कहेंगे। क्योंकि 5 कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे न्यू पेंटाइल आयोडाइड। अगेन दिस ग्रुप इज नोन एज द विनाइल, इस वजह से हम इसको विनाइल ब्रोमाइड कह रहे हैं। और दिस इज एलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसलिए इसका नाम एलाइल ब्रोमाइड है जी। नेक्स्ट आते हैं ट्रिवियल नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। ट्रिवियल नेम्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम आयुपैक सिस्टम कर रहे थे या नोमेनक्लेचर कर रहे थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रिवियल नेम्स ऐसे नेम्स होते हैं जो नॉन सिस्टमेटिक हैं। ये किसी साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग या वो प्लेस जहाँ पे इस कंपाउंड पे कोई काम हो रहा होता है उस प्लेस के अकॉर्डिंग या किसी और रीज़न की वजह से, किसी भी मुल्क के लैंग्वेज की वजह से हम इन कंपाउंड्स को नेम देते हैं। ये नाम नॉन सिस्टमेटिक होते हैं और ये इस तरह के नेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिखे और पढ़े जाते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन हो जाते हैं, लेकिन ये नॉन सिस्टमेटिक है, इनको हम ट्रिवियल नेम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें पहली एग्जांपल में 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो ये डाई हैलोमीथेन है, लेकिन इसका नाम मिथाइलिन हैलाइड है, इसे ज़्यादातर मिथाइलिन हैलाइड ही लिखते हैं। दिस इज़ ट्राई हैलोमीथेन, इसे हैलो फॉर्म ज़्यादातर कहते हैं। दिस इज़ टेट्रा हैलोमीथेन। अब मीथेन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 1 कार्बन वाले कंपाउंड को हम मीथेन ही कहते हैं। दिस इज़ 1 कार्बन कंपाउंड, 1 कार्बन कंपाउंड और 1 कार्बन कंपाउंड है ये, दिस इज़ मीथेन। अब उस मीथेन के अंदर कितने हैलोजन रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, उसके लिहाज से फिर हमने इनको डाई हैलो कहा, ट्राई हैलो कहा और टेट्रा हैलो कहा। अगर हम इन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखें तो ये इस तरह का कंपाउंड CH2Cl2 दैट इज़ मिथाइलिन क्लोराइड, दिस इज CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज CCl4, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड जी। ये वही सम और एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इनमें से वही हैं। क्लोरोफॉर्म है, ये इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है CHCl3, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 है, मिथाइलिन क्लोराइड है ये CH2Cl2, मिथाइल आयोडाइड है CH3I और ट्राई क्लोरो मिथाइलिन। अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ जब आप इनको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कॉमन नेम्स हैं और ये अल्काइल हैलाइड्स को हम इस तरह से कॉमनली भी नेम करते हैं। टॉपिक नंबर 2 इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दिस इज़ आयुपैक सिस्टम।
आईयूपैक सिस्टम के ज़रिए हम किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को नेम देते हैं। मैंने आपको इससे पहले आईयूपैक सिस्टम करवाया था, उस वक्त जब मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन करवा रही थी। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से विद एग्जांपल्स करवाया कि किस तरह से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। अगर हम जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दे रहे हैं तो बेसिक रूल्स आईयूपैक सिस्टम के सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हम कुछ पॉइंट्स चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन को हमने नेम दिया, फिर अल्कीन को, फिर अल्काइन को, तो हमने बेसिक रूल सेम रखे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से नेम करते हुए हमने नेम में फ़र्क रखा। जब हम अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं बाय आईयूपैक सिस्टम, आईयूपैक मीन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो हमने सेम मोस्टली सेम रूल्स हैं, बस फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से हमने थोड़ा सा फ़र्क करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस कार्बन चेन। वहाँ पे भी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की थी, यहाँ पे भी हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कंपाउंड, इसमें अगर आप नोट करें 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन आर प्रेजेंट, तो इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस कार्बन चेन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन, और 4 कार्बन कंपाउंड का क्या बेसिक पेरेंट नेम होता है, दैट इज हम कहेंगे ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन है। सेकेंड पॉइंट है कि आपने नंबर करना है इस चेन को। आपको पहले भी मैंने बताया कि हमेशा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आए, तो इस केस में भी आप दो साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। एक तो आप इस साइड से करेंगे जिस साइड से यहाँ पे शो हो रहा है 1, 2, 3 एंड 4, आप इस तरह से भी कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन अगर आप नोट करें आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप एक्स की फॉर्म में अटैच है, तो यहाँ पे इसको 2 नंबर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो इसको देखें 1, 2, 3, यहाँ इसको 3 नंबर आ रहा है। तो हम फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस साइड से करते हैं? उस साइड से कि हम नंबरिंग किस साइड से करते हैं? हमेशा उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर आएगा? कम से कम। ये 2 पॉइंट ऐसे थे जो एग्जैक्टली सेम थे। अब पॉइंट नंबर 3 कि जो सब्सटीट्यूएंट हमारे पास प्रेजेंट होंगे उन सब्सटीट्यूएंट को हम किस तरह से लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ 2 सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट विद सेम नेचर तो हम उसके लिए डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, 3 होंगे तो ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सेम रूल इज़ यूज्ड हेयर। Point number 4 is the position of the substituent are indicated by the appropriate number. अब वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि नंबर हमने देखना है कि if substituent is present on carbon number 2 तो हम 2 लिख के उसका नाम लिखेंगे, if substituent is present on carbon number 5 तो हम उसके लिहाज से उसका नाम लिखेंगे। तो चले जी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से आईयूपैक नेम्स रखते हैं अल्काइल हैलाइड्स के। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपने किसी भी स्ट्रक्चर को देख के ये देखना होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप Cl है, हैलाइड कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है। फिर आप देखें कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन वाली पेरेंट अल्केन का नाम क्या होता है? दैट इज़ प्रोपेन। अगर ये प्रोपेन है तो किस साइड से हमने नंबरिंग करनी है? जिस साइड से इस फंक्शनल ग्रुप या हैलोजन को कम से कम नंबर आए, तो हम इस साइड से करेंगे 1, 2 एंड 3। सो इट्स नेम इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे आए, सो सिंपल। आप अगेन उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की तो ये 4 वाली आई, दैट इज़ ब्यूटेन। उसके बाद आप देखें कि किस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आ रहा है, दैट इज़ 2 क्लोरो। इस साइड से कम आ रहा है तो ये क्लोरो नहीं, ये ब्रोमो है, 2 ब्रोमो बनेगा। अब इन सब के लॉन्गेस्ट चेन और इस Br के अलावा भी एक ग्रुप प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटीट्यूएंट। अब इस सब्सटीट्यूएंट को देखें, इन दिस सब्सटीट्यूएंट ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट, सो दिस इज मिथाइल। द पोजीशन वेयर दिस मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 3, सो इट्स नेम इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगेन जी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, सो सिंपल 1, 2, 3, 4, दिस इज ब्यूटेन। कार्बन नंबर 2 पे Cl प्रेजेंट है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप नोट करें तो हमारे पास 2 Cl अटैच है, 2 Cl अटैच है। नंबरिंग एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आपने की, लॉन्गेस्ट चेन भी उसी तरह से आपने सेलेक्ट की। ओनली 2 Cl आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटीट्यूएंट, यहाँ पे और कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो। हम 2 दफ़ा 2 नहीं लिखते, हम 2 दफ़ा क्लोरो नहीं लिखते, क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 क्लोरो प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन।
नेक्स्ट जी सम मोर एग्जांपल्स। अगेन इसके अंदर देखें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, दैट इज 6 कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन, तो हम इसको हेक्सेन कहेंगे। इसमें Cl भी प्रेजेंट है और इसमें CH3 भी प्रेजेंट है। मेरा ख्याल है अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों की है, यहाँ से क्यों नहीं शुरू की। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि नंबरिंग इसलिए इस साइड से शुरू की है कि इस हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आए, तो इस साइड से आपने नंबरिंग की। अब आप इसका नाम लिखें। 2 पोजीशन पे Cl प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप सेम पैटर्न पे आप लिखें, क्योंकि 1 2 3 3 वाला है तो दिस इज प्रोपेन, 1 पे Cl लगा हुआ है तो 1 क्लोरो दिस 2 मिथाइल प्रोपेन। जी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, दिस इज आल्सो अ सिंपल एग्जाम्पल। आप इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 एंड 3, दिस इज प्रोपेन। 2 पोजीशन पे Cl लगा हुआ है तो आपने कहना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगेन लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है, 2 पोजीशन के ऊपर Cl प्रेजेंट है तो 2 क्लोरो, दिस इज 4, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। जी लास्ट एग्जांपल में अगर आप देखें तो अगेन आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जो कि 5 कार्बन वाली है, दिस इज अ पेंटेन। अब कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे और कौन कौन से लगे हुए हैं। 2 पोजीशन के ऊपर Br, दिस इज 2 ब्रोमो। 3 कार्बन एंड 4 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है तो दिस इज 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन, इट्स नेम इज 2 ब्रोमो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन। जी ये कुछ और एग्जांपल्स हैं अल्काइल हैलाइड्स के IUPAC नेम्स के लिहाज से। RX जनरली हमने लिखा अल्काइल हैलाइड के लिए, इसको हम अब लिखेंगे हेलो अल्केन। पहले हमने लिखा था अल्काइल हैलाइड जब हमने इसका कॉमन नेम सिस्टमेटिक किया है। यहाँ पे हम हेलो पहले लिखेंगे और अल्केन बाद में। अब इसका नाम देखें, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड हमने कहा था, बट हेयर इट्स नेम इज ब्रोमोमिथेन, इट्स नेम इज क्लोरोइथेन, इट्स नेम इज 1 क्लोरोप्रोपेन, इट्स नेम इज 2 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। मेरा ख्याल है आप इसको जब डीपली देखें, आपने सारे पॉइंट्स याद कर लिए हों तो आप इन कंपाउंड्स को बहुत इजीली नेम कर सकते हैं। ये नेक्स्ट अगर आप इस एग्जांपल्स पे आए तो हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन है, 1 2 3 4 कार्बन वाला था, 2 पोजीशन के ऊपर Cl प्रेजेंट है तो 2 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे देखें तो 1 के ऊपर Cl लगा है तो दिस इज 1 क्लोरो। अब 2 के ऊपर दिस CH3 मिथाइल लगा है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज 1 आइडो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये 1 आइडो है यहाँ पे और ये 3 वाला है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन दैट इज प्रोपेन, और दिस मिथाइल एक्ट एज अ सब्सटीट्यूएंट और 2 कार्बन पे प्रेजेंट है इसलिए 2 2 डाई मिथाइल आएगा, दिस इज ब्रोमोइथीन और दिस इज 3 ब्रोमोप्रोपीन। जी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं। अगर आप नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अल्कीन और अल्काइन कर चुके हैं तो आपके लिए किसी भी और ग्रुप का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर मुश्किल नहीं है। अल्काइल हैलाइड वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड एज फॉर एज इट्स नोमेनक्लेचर इज कंसर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल इस प्रैक्टिस में आप देखें ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और Br है। अब आप इसको, मैं आपको ये दे रही हूँ एक्सरसाइज कि आप इसको नेम करें। आप कैसे करेंगे, 1 2 3 3 कार्बन वाला कंपाउंड, पेरेंट अल्केन इज प्रोपेन, पोजीशन वेयर Br इज अटैच 1, क्यों, क्योंकि 1 2 और 3 यहाँ से आपने नंबरिंग करनी है तो आप इसको कहेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल भी मैंने आपसे पहले सॉल्व करवाई हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक ब्रैकेट डली हुई है, इस ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस लिखा है, इट मीन्स दिस CH3 ग्रुप इज रिटन ट्वाइस, 2 टाइम्स आपने लिखना है। लिखना कहाँ है, वहाँ लिखना है जिस कार्बन के सामने ये ब्रैकेट डली है, यानी एक CH3 भी इस कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा CH3 भी इस कार्बन के साथ अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। उसके बाद आप देखें कि इसका क्या बनता है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन के बाद किस जगह पे Cl प्रेजेंट है, क्या कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, उसके बाद आपने इसका नेम लिखना है। और मेरा ख्याल है इस तरह का कंपाउंड हमने इस लेक्चर में पीछे किसी स्लाइड पे किया भी है। अच्छा, गिव सम मोर एग्जांपल्स हैं, गिव द IUPAC नेम्स फॉर ईच कंपाउंड, दिस वन।
अब आप सबसे पहले देखें कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन के बाद आप देखें क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट और है या नहीं है। आपने देखा बी आर लगा है, बी आर को इस तरह से नंबरिंग करें कि बी आर को कम से कम नंबर आए। अगर बी आर को कम से कम नंबर आएगा तो 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग होगी। 2 आएगा बी आर को, 2 ब्रोमो। फिर देखें कितने टोटल कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5 वाले को पेंटेन कहते हैं। तो सिंपल सी एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 वाली दैट इज हेक्सेन। अगर ये हेक्सेन है तो आपने अब नंबरिंग करनी है। देखें 1 2 3, इस बी आर को 3 नंबर आएगा, इसको 1 2 3 एंड 4, इसको क्या नंबर आएगा 4। तो अगर आप देखें तो इसको 1 2, इस सब्स्टिट्यूएंट को 2 आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको बी आर आएगा। लेकिन मोस्टली ये भी चीज़ आपको बताई है मैंने पहले कि हम फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से हम नंबरिंग करते हैं और फिर उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, इसमें 1 2 3 4 वाला अगर ये कंपाउंड है तो इसमें इसको सब्स्टिट्यूएंट कर लें। ये दिस इज Cl, तो ये अल्काइल हैलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। आप 1 2 3 4 वाले को क्योंकि ब्यूटेन कहते हैं, ये 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसको मिथाइल कहते हैं, इसको हम क्लोरो लिखेंगे। तो आप देखें किस किस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट और Cl प्रेजेंट है, उनको अरेंज करें और अरेंज करने के बाद आप इस कंपाउंड का नाम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें 1 2 3 4 और 5 वाला पेन 10 है। अब अगर आप इसमें नोट करें तो इसमें बी आर भी लगा हुआ है और इसमें Cl भी है और इसमें CH3 भी है। तो इसमें आप बी आर के लिए ब्रोमो, Cl के लिए क्लोरो और CH3 के लिए मिथाइल लिखेंगे। और कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाला पेंटेन कहलाता है। तो आपने इनका नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें और पेरेंट अल्केन का नाम लिखें और आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो आप पेज के ऊपर इनकी प्रैक्टिस करें तो ये मुश्किल नहीं है कि आप नेम्स ना लिख सकें। ये नेम्स लिखने का मकसद ये होता है कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जो ही फार्मूला आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये फार्मूला किस चैप्टर से लिया गया है, इस फार्मूले का फंक्शनल ग्रुप क्या है, किस कैटेगरी किस क्लास से ये बिलोंग करता है और इसका नाम क्या होगा। जब ये चीज़ें आपको आना शुरू हो जाएंगी तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे बाय डे आसान हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको समझना। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट जी ख़त्म हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसको अच्छी तरह से याद करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।